बीएसपी के नावेद अयाज के पास जाऊँ, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि मान लीजिए, अभी तो मान लीजिए कहेंगे अब तो वोटिंग हो गई, 10 लोग पोलिंग बूथ में अंदर घुसे, पुलिस ने कहा हाँ भाई वोटर हो, अरे बोलो तुमसे क्या मतलब यार, ट्विटर नहीं देखा चुनाव आयोग का, हट साइड से हटो, अंदर चले गए। क्या उसमें 2 वोटर हैं, 8 अपना सुरती उर्ती खा के चूना हाथ में लगा के मौज लेने चले गए। क्या अब वहां तो कोई मास्टर है, कोई लेखपाल है, कोई पटवारी, ऐसे लोग चुनाव आयोग की ड्यूटी में है। वहां कोई ऐसा तो नहीं कि रॉ और सीबीआई के डायरेक्टर चुनाव में वहां कुर्सी पर बैठे। क्या वो तो सामान्य सरकारी बाबू लोग हैं, कर्मचारी हैं। आशीष बाबू, सब लोगों के लिए कह रहा हूं। क्या अच्छा, पुलिस बीच में आ नहीं सकती? क्यों? बोले ट्विटर नहीं देख रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? बाहर मूंगफली बेचो। क्या तब क्या होगा? कैसे फिर वहां वाली लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, बोलो दे कंटाप सटासट, दे कंटाप सब सटासट, तब क्या होगा? एक बार पुरानी बात है, तब इतना वो नहीं होता था, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिर पे गुम्मा मार दिया गया था, उसका सिर फट गया था। वो रिपोर्ट नहीं लिखा पाया, क्योंकि जो सरकार थी ना उस वक्त की, उसी के लोगों ने मारा था। क्या तो उन्होंने कहा अभी तो देखो सिर ही फटा है, रिपोर्ट लिखाओगे तो फिर नौकरी भी जाएगी। क्या लेकिन आप चाहते हो कि पुलिस दूर रहे, पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो हैरान हूं, फिर पुलिस वहां आमलेट बेचने के लिए लगाने की बात होती है, क्यों फिर चुनाव आयोग कहता है कि पुलिस फोर्स मिलेगी तो चुनाव कराएंगे? क्यों कहा जाता है आप गश्त करिए? इसीलिए ना। खैर, नावेद अयाज, बीएसपी कितनी सीट जीत सकती है? अब तो आकलन कर लिया होगा आप लोगों ने। ये तो 23 तारीख तय करेगी कौन कितनी सीटें जीतेगा। अरे तय तो आज हो गया मेरी जान, तय हो गया यार। 23 को तो अनाउंसमेंट है। तुम कहा पढ़ते नहीं, समझते नहीं। अभी चुनाव हुआ है, गोलके नहीं खुली है, मशीनें नहीं खुली है, गिनती का दिन तय है। जिस दिन गिनती होगी उस दिन तय होगा कौन कितने चुनाव में जीत पा रहा है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक माइंड सेट के साथ प्रशासन को आगे किया है कि पहले लोगों को तुम्हें अपशब्द करने हैं, पहले लोगों के तुम्हें बैरिकेडिंग करके बूथों से पहले पहचान पत्र और उनके आधार कार्ड चेक करने हैं, पहले लोगों को एक विशेष वर्ग मान के उनके खिलाफ जो है एक विशेष कैंडिडेट का वोटर समझ के उनको बूथों तक जाने से रोकना है। और अगर उसके बावजूद भी वो ना माने तो उन्हीं पर आरोप लगाकर और उनके खिलाफ लाठीचार्ज जैसे एक्शन लिए जाएं। और लाठीचार्ज में जब एक जनता किसी भी वर्ग की रही हो, कोई भी मौका माहौल रहा हो, जनता जब अपने आप को बचाने के लिए आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में आती है, तो जनता भागते हुए प्रशासन को दूर करने के लिए चलाती है और पत्थर भी चलाती है। ठीक है, मैंने देखा हमेशा मीडिया जो है प्रशासन के एक्शन को महत्व देती है, भारत की जनता को महत्व नहीं देती। जनता को किसने उकसाया, जनता के साथ जो अपशब्द होती है, जनता के साथ जो लाठीचार्ज होता है, जनता को जो धक्का मुक्की की जाती है, क्या ये प्रशासनिक कानून व्यवस्था की देन है? क्या ये प्रशासन का चरित्र है? ये पुलिस की वर्दी में भारत का अपमान करने के लिए अपनी मानसिकता के लोग छोड़ दिए जाते हैं और वो जो विशेष एक पार्टी के एजेंट के तौर पे प्रशासन काम करने लगता है, सरकार के लिए, ये कानून व्यवस्था के लिए काम करना छोड़ देता है। नावेद अयाज, एक मिनट रुको, अरे भाई एक मिनट रुको। जब मायावती की सरकार थी तो क्या स्थिति थी? तब ये पुलिस वाले, अरे रुको भाई, सुन तो लो पूरी बात, तुम तो गजब ज्ञानी हो यार। जब मायावती की सरकार थी तो यही पुलिस वाले कोऑर्डिनेटर से निर्देश लेते थे ना। आपके पास जानकारी गलत है। अरे आपको कुछ जानकारी नहीं बच्चा। जब मायावती की सरकार थी तब तो मेरे ख्याल से आप स्कूल में पढ़ रहे होगे। गजब कर रहे हो यार। और कह रहे हमको जानकारी नहीं। यार तुम तो गजबे आदमी हो भाई। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। सोनकर जी, ये चुनाव मैं लगातार कह रहा हूं कि ये चुनाव जो खैर नावेद कह रहे थे कि फैसला वो होगा, नहीं फैसला आज हो गया, फैसला अनाउंस 23 को होगा। जैसे कोर्ट में फैसला, अंकुर तो वकील है, वो जानते हैं कि फैसला रिजर्व कर लिया जाता है। क्या फैसला सुरक्षित हो गया है,
प्रोनाउंस 23 को होगा। अभी इनको समझ नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो नौजवान है, आगे आगे सीख जाएंगे 2-4-5 साल में। खैर सोनकर जी, मसला वही खड़ा है। मैं लगातार कह रहा हूं कि ये चुनाव, आज अखिलेश यादव जितने एक्टिव रहे, इतना एक्टिव वो कभी किसी उपचुनाव में नहीं रहे, नेवर नेवर। तब भी नहीं रहे जब धर्मेंद्र चुनाव लड़ रहे थे आजमगढ़ से। आज सुपर एक्टिव थे। मैं ये बात लगातार 3 महीने से कह रहा हूं कि ये बाई इलेक्शन सरकार के भविष्य से जुड़ा नहीं है। ये 2 नेताओं पर रेफरेंडम है, 2 नेताओं पर जनता का वर्डिक्ट है, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। आप इस बात से सहमत हैं? दीपक सोनकर जी, मेरी आवाज आपको? जी आ रहे भाई, आ रहे। देखिए, जब किसी पार्टी का नेतृत्व करने वाले लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, जो सरकार में प्रदेश की जनता ने उनको बनाया मुख्यमंत्री है दूसरी बार, और चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हो, तो 2 पक्ष तो होंगे ही। मगर कहीं ना कहीं बात यह है कि जनता उनकी तरफ जाएगी जो मूलभूत सुविधाओं से किसने उनको जोड़ने का काम किया, किसने उनको तोड़ने का काम किया, कौन धर्म के नाम पर भड़काने का काम कर रहा है, कौन जाति के नाम पर भड़काने का काम कर रहा है, किसके अपराधी रिकॉर्ड क्या है। तो सारा पूरा स्ट्रक्चर, पूरा नैरेटिव देखने के बाद ही तो जनता वोट करती है। और आज जनता ने इसी आधार पर ही निर्णय करने का काम किया है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो कानून व्यवस्था का कंट्रोल। नहीं दीपक जी, एक मिनट, ये प्रचार के विषय थे, प्रचार का तो वोट हो गया भाई। मैं एक लाइन में पूछता हूं, 23 तारीख को अगर ऊंट आपके पक्ष में बैठा तो क्या बोलेंगे, और अगर आपके खिलाफ बैठ गया ऊंट तो क्या बोलेंगे? बस बता दिए, यही सवाल मैं आशीष चतुर्वेदी से लूंगा। देखिए, हमारा तो सीधा सीधा है, ये जनता जनार्दन है। अरे भाई, ये बात तो हम भी जानते, फिर टीवी बंद कर दें, फिर बंद कर दें टीवी, आज से चैनल बंद कर दें। ये हम नहीं जानते जनता जनार्दन है मालिक? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो जनता का आदेश होगा उसका पालन करेंगे साहब जी। गजब बात करते हो जनता यार जो तुम निर्णय लोग। करेगी। अच्छा राय, क्या कोई ऐसा वैकल्पिक विषय है कि पालन करोगे कि नहीं करोगे? ये मन की मौज नहीं है ना भाई मेरे, कोई वैकल्पिक है कि ए चुनो चाहे बी चुनो? गजब कर रहे हो। हम दूसरे विपक्ष की तरह लोकतंत्र पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम संविधान पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे। मैंने सवाल दूसरा पूछा भैया, दीपक जी, मैंने पूछा और सरल कर दूं, 23 को आप लोकसभा जैसी स्थिति में रहे तो क्या बोलोगे, और 23 में आप बम्पर 14 और 17 वाली स्थिति में आ गए तो क्या बोलोगे? एक लाइन बता दो, मैं आगे बढ़ूं। ये मत कहना लोकतंत्र में जनता जनार्दन, इसको छोड़ के। देखिए अमिताभ जी, जो जनता वोट जिसको चुनेगी, जनता हम उसको स्वीकार करेंगे, स्वाभाविक बात है। ठीक है, ठीक है, ये वोट तो जनता ही करेगी ना। अरे भाई, जनता फिर जिसको चुनेगी हम उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो जब इतना सरल है तो सारे मीडिया सेल और प्रवक्ता भंग करे सारी पार्टियां। जब इतने ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, फिर ये दुनिया का प्रपंच क्यों बोले मीडिया सेल है, ये आईटी सेल है, ये फलान सेल है, ये ढकान सेल है क्या? और सब लड़कों को मोबाइल दे दिया, बोले ठोके रोटे क्या? फिर तो एक लाइन है, जनता ही जनार्दन है, बात खत्म हो गई। आशीष चतुर्वेदी, वही सवाल भाई आपसे है। ऊंट स्कर्बर इनकी तरफ झुक गया, दीपक सोनकर की तरफ, तो आप क्या बोलोगे? तब यही पुराने वीडियो आज वाले काम चलाओगे कि भाई ठेलो, कि मैंने पहले ही कहा था टाइप का? और अगर आपकी तरफ ऊंट आ गया जैसे लोकसभा में आया तो क्या बोलेंगे? अब प्लीज आप ऐसा हमारे साथ जाति मत करना कि जनता ही जनार्दन है, लोकतंत्र है ना। इसके अलावा, क्योंकि हम भी जानते हैं, श्रोता भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आज जो घटनाएं घटी हैं उससे हमारा कुछ वोट भले ही कम हुआ, लेकिन इसमें अधिकांश सीटों पे हम ही जीतेंगे। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं इस पे। और क्योंकि हमारी ये जीती हुई सीटें, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इन पे जीतेंगे, हम पहले ये हमारी इसमें कई अधिकांश हमारी जीती हुई सीटें थी, जिसपे हमें जनता ने पहले भी हम पे भरोसा जताया था, और हमें पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि हम दोबारा यही हम ही जीतेंगे। इन 9 में 4 आपके पास थी, 9 में जो चुनाव हो रहा है उसमें 4 आपके पास थी, 4 रिटेन कर लेंगे या उसके आगे जाएंगे? अब जो कुछ बात होगी वो रिकॉर्ड में जाएगी, ये ध्यान रखना।
जी। बिल्कुल 100% आगे जाएंगे, 100%। कहां तक? अगर व्यक्तिगत रूप से आकलन करूं तो मुझे लगता है कि 6 या 7। अच्छा, तो मतलब बड़ी उदारता से आपने 2 छोड़ दी दीपक सोनकर जी के लिए कि चलो भाई तुम भी घुसो। हाँ। सोनकर जी, नहीं, जो आकलन है, हाँ वो कह रहे आकलन हैं है, 2 सीटें इनको दे देंगे ताकि ये भी नाराज ना हो। दुखी ना हो। सोनकर जी, अंकुर सक्सेना, सोनकर जी लग रहा अभी कुछ उसमें है। वही सवाल आपसे ले लें आप और 9 ये तो सीटें जीत रही है। जी कुछ कह रहे थे जी। हाँ भैया बोलो जी। जी। आशीष जी की पार्टी ने तो ये नैरेटिव सेट कर लिया है कि हम 9 सीटें हार रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है ना कि 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। जी। अरे 6 तो वो जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं 6 तो कम से कम हम जीत रहे हैं, 6 से 7 लग रहा। दीपक सोनकर के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत। अंकुर सक्सेना, आप मीरापुर जीत रहे हैं कि नहीं, एक तो ये बताओ, और आपका अलायंस कितनी सीट जीत रहा है? अमिताभ जी, मीरापुर हम लोग 100% जीत रहे हैं। 99 नहीं? नहीं, 100% हम लोग जीत रहे हैं। आज जनता जनार्दन ने हमारी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से राजनीति करते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से राजनीति नहीं करते। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव का परिणाम चाहे जो आए, चुनाव का परिणाम चाहे जो आए, वो तो लोकतंत्र के उत्सव में किसी के भी फेवर में हो सकता है। हम चुनाव आयोग की कार्य क्षमता के और चुनाव आयोग की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले नहीं हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने कहा हम 6 सीटें जीत रहे हैं, तो ये इस बात का भी आपके सम्मानित चैनल पे आश्वासन दे और इस बात की स्वीकृति दें कि चुनाव परिणाम के बाद चाहे जो चुनाव परिणाम हो, अगर हम लोग उस चुनाव परिणाम में अपनी विजय को सुनिश्चित करते हैं तो ये चुनाव आयोग की ऊपर प्रश्न चिन्ह कार्यशैली पर नहीं लगाएंगे, और हम लोगों को सम्मानित चैनल पर बैठकर इस बात की स्वीकृति आपके समक्ष करनी चाहिए इनको, क्योंकि हम लोग तो चुनाव आयोग पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हम लोग सिर्फ नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मैदान में है, और इसीलिए आप देखेंगे जनता ने जिस तरीके से 2017 में और 2024 में और 2022 में एनडीए सरकार पर समर्थन दिया है, ठीक उसी तरीके से इन 9 सीटों पर भी विकास के पायदान को अग्रसारित करने के लिए पुनः एक बार उपचुनाव में हम लोगों को समर्थन और प्यार देंगे। नावेद भाई, बीएसपी कितनी सीट जीत सकती है? देखिए, नतीजे जब अंतिम दिन गिनती का होता है उसी दिन तय होते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जरूर बीएसपी इस चुनाव में लोगों को अचंभित करेगी, और जो कितना अचंभित करेगी? इतना कितना अचंभित करेगी? देखिए, इतना तो मैं क्या नाम है ज्योतिष नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो गिनती से कौन कितने वोटों से कहां जीतेगा ये तो अंतिम दिन ही तय करेगा जिस दिन गिनती होगी। लेकिन निश्चित रूप से बसपा ने अपने वोट बैंक के साथ सर समाज का जो वोट लिया है उसमें नतीजे बसपा के हक में आएंगे। भैया, जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, उनको ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं होती क्या? जो प्रत्याशी होता है वो सबसे पहले जान जाता है कि जीतेंगे कि हारेंगे। ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं पड़ती। इस गलतफहमी दिमाग से निकाल दो, नहीं राजनीति नहीं कर पाओगे। अगर राजनीति करने वाले को ये नहीं पता कि मेरे इलाके में वोट किधर जा रहा है तो क्या खाक राजनीति करोगे यार? आपके पास और कोई काम तो नहीं ना नेता के पास। अगर नेता को यही नहीं पता कि हमारे इलाके का वोट कहां जा सकता है तो क्या राजनीति करेगा? बोले मैं ज्योतिषी नहीं हूं। अरे भैया, ये तो आपको खुद में भी सेंस होना चाहिए। आशीष चतुर्वेदी जी, एक बात जो अंकुर जी ने कही, ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव आयोग को, सीआईएसएफ को, अंतर्राष्ट्रीय अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को, फलान को, ढिकान को, किसी को लांछित नहीं करेगी, चाहे हारे चाहे जीते। ठीक ना? ईवीएम का वो करेगी कि ईवीएम ने बर्बाद कर दिया। ये खतरा आपसे है या बहन जी से है? लेकिन बहन जी की पार्टी का भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ तो वो स्थिति शायद ना आए। फ्रेम में लड़ाई में आप हो, क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि नहीं 23 को नतीजा जो भी आएगा हम ईवीएम को और चुनाव आयोग को बीच में नहीं लाएंगे? आशीष जी।
देखिए अभी आरएलडी की जो मुझे लगता है शायद उनकी ही प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव आयोग से कंप्लेंट करी है कि सपा ने 10,000 लोग जो हैं वो बुला करके वोटिंग करवा दी है। मैं टीवी पे देख रहा था, शायद इन्हीं की प्रत्याशी हैं शायद वो आरएलडी की, जिन्होंने कहा है कि 10,000 लोगों को बुला लिया, अचानक कहीं से आ भी गए और वोट भी डाल गए। तो नैरेटिव कौन सेट कर रहा है, कहाँ सेट कर रहा है, ये तो अब साफ दिख रहा है। और अभी तक आरएलडी जब भाजपा के साथ नहीं थी तो इसी चुनाव आयोग, इसी पुलिस पे हमारे साथ ये भी मिल करके जो है प्रश्न चिन्ह लगाते थे, लेकिन क्योंकि अब ये सोफे के दूसरी तरफ चले गए हैं तो इनकी भी भाषा और शैली बदल गई है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जो आज कुछ वोट हमारा निश्चित रूप से रुका है, कम हुआ है, ये ऐसा नहीं। अच्छा आशीष जी, इतना तो बता दो, ईवीएम बेचारी बच जाएगी कि नहीं? अब ईवीएम पे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठेगा। जो उठेगा वो केवल ये जो लोग वोट नहीं डाल पाए, केवल उन्हीं पे मुझे लगता है प्रश्न चिन्ह रहेगा। अच्छा, वैसा माहौल होगा कि हर असेंबली सेगमेंट में 20,000 यादव, 20,000 मुसलमान काट दिया गया, जो उस टाइप की कोई लाइन आएगी 23 को? 20,000 तो नहीं, इतना तो नहीं रोक पाए होंगे। हाँ। मुझे लगता है 2-4 हजार से ज्यादा। उसमें कहा था, मेरे ख्याल से विधानसभा के चुनाव में अखिलेश जी ने कहा था कि 20,000 मुसलमान, 20,000 यादव काट दिया, इसलिए हम हार गए। नहीं, वो वोटर लिस्ट को लेकर बात कही होगी। लेकिन अच्छा, मतलब 40,000 आदमी का आपका कट गया, आपको इल्म ही नहीं हुआ? गजब बात है यार, 40 आदमी कट जाए तो बवाल होने लगता मोहल्ले में। नाम आप लोग भी कितनी विचित्र नींद में थे कि 40,000 आदमी, असेंबली में 3 लाख वोट है कुल, 2.5 लाख 3 लाख। गाजियाबाद इतनी बड़ी असेंबली सेगमेंट है तो वहां 4 लाख कुछ है वोट, वहां 40,000 वोट कट गया, 10%, और आपको पता नहीं लगा। खैर ये अच्छा है, मैं इस बात से संतुष्ट हुआ कि समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि इस बार वह ईवीएम को बख्श देंगे, अगर मामला थोड़ा उल्टा सीधा भी हो, ईवीएम को ज्यादा नहीं लपेटेंगे। कम से कम ईवीएम की जान में जान आएगी कि चलो जान छूटी, बवाल कटा। दीपक सोनकर को आवाज जा रही है मेरी? दीपक जी, दीपक सोनकर, अच्छा दीपक सोनकर तो आवाज नहीं जा रही। तो कुल मिला के भैया अंकुर सक्सेना, अब आपको प्रसन्न होना चाहिए, उन्होंने ईवीएम को थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। वो करे बाकी चीजें तो नहीं, बट ईवीएम को इस बार ज्यादा नहीं लपेटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर शांत हैं, चुनाव आयोग को नहीं बख्शने के मूड में है। मतलब संवैधानिक निकाय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना वो अपना संवैधानिक अधिकार समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए ना। चुनाव आयोग भी तो निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, और जहां तक प्रशासन प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो आप एक बार बताइए, हम लोग पुलिस प्रत्याशी लगा रहे हैं कि 10,000 लोग आ गए और वोट भी डाल के चले गए, तो आप अपनी प्रत्याशी को समझाइए ना ये बात जो मुझे समझा रहे हैं। अपने प्रत्याशी को समझाइए, वो कह रही 10,000 लोग आ गए, वोट डाल गए, चले भी गए, ना पुलिस कुछ कर पाई, ना चुनाव आयोग कुछ कर पाया। चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग, आपको किसी पे भरोसा है? आपको लोकतंत्र में देखिए, अभी आप प्रत्याशी को नहीं है मालिक, आप मुझे प्रवचन दे रहे हो। आप आपकी प्रत्याशी का, मैं तो आपकी प्रत्याशी की बात रख रहा हूँ। वो कह रही है कि सपा ने 10,000 लोग बुला लिए, वोट डाल भी गए और चले भी गए, और किसी ने कुछ नहीं किया। ये साबित होता है कि हम लोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारे प्रत्याशी ने ये बात कही है तो उनने चुनाव आयोग को अगर सूचित किया, चुनाव आयोग की कार्यशैली पे तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, उनने तो आपके लोग की बात कही ना। अरे मानिएगा 10 नहीं, 10,000 लोग सपा ने बुलाए और वोट भी डाल गए और चले भी गए, और आप नहीं कर रहा। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे ये साबित हो रहा है ना कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में कार्य नहीं कर रहा, चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। तो अब कहीं ना कहीं आप पुलिस प्रशासन के लिए के जो अभी तक 10,000 लोग कैसे आए, वोट भी डाल गए और चले भी गए? अगर पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग सब कर रहा है, ये तो आप ही की प्रत्याशी कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ये तो आप ही की प्रत्याशी कह रही है कि 10,000 लोग आ गए चुनाव में, वोट भी डाल गए, चले भी गए, और धन्यवाद करना चाहिए। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। मेरे पीछे पड़े हुए, अपनी प्रत्याशी की भी तो सुन लो, बेचारी परेशान है। वो कह रही है 10,000 लोग आ गए, पुलिस भी हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, बोले आओ वोट डालो चले जाओ। प्रत्याशी है ना, तो हम लोग तो जो बात कह रहे हैं, तो इससे आप ये मैसेज तो जा रहा है ना कि सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन नहीं है।